पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को खत नहीं लिखा, पहली बार खत मैंने, मुझे बड़ी उम्मीदें थी डायनेमिक यंग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी से। यहीं जवाहर भवन हमें करीब में है, यहाँ उनको मैंने इंटरव्यून किया, उनसे बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मुलायम सिंह जी से बात की, मैं बहन जी मायावती के एक पंडित जी हैं, उनसे बात की, 10 लोगों से बात करी, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया। जब नरेंद्र मोदी जी इस ऑफिस में आ गए तो हमने एक खत मायूसी भरा हमने लिख दिया कि ये प्रॉब्लम्स पसमानदा मुसलमानों की भी हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यू वोंट बिलीव, विदिन 15 days आई रिसीव एन आंसर। तो ये आज जो महफिलें जो हो रही हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई? यूपीए के दौर में क्यों नहीं हुई? उससे पहले दौर में क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ यूं हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपका मुद्दा उठा दिया। तो इसलिए मेरा आभार नरेंद्र मोदी को यूं है। ये मनमोहन सिंह के दौर पे तो हमने कोई मीटिंग नहीं कराई, डॉक्टर साहब, हाफिज जी, उससे पहले प्रधानमंत्री और रहे, कभी मीटिंग ही नहीं हुई, कभी पसमानदा मूवमेंट का नाम भी नहीं आया। आज पसमानदा मूवमेंट जो देश के पटल पर है वो सिर्फ यूं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख से ये कह दिया। पसमानदा मुसलमान जो कि 88% मुसलमान है, जो कि दलित है, वंचित है, सोशली एजुकेटेडली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसे नहीं मिला, ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना एसपी ने दिया, ना बीएसपी ने दिया, ना जेडीयू ने दिया, ना आरजेडी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ना टीडीपी ने दिया, ना डीएमके ने दिया, ना कम्युनिस्टों ने दिया, किसी ने नहीं दिया। हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए और सोशल फेस भीड़ की तरफ पैसा हो गया। लेकिन अब समय आ गया है और हम बड़े फख्र से कहते हैं पसमानदा मुसलमान जो कि 88% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैं कि तहरीक पाकिस्तान में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारे हिंदू भाई को ये परेशानी है कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दिया, सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू है, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के साथी थे। मेरे भाई, ये बात मुसलमान को भी नहीं मालूम कि 1946 का इलेक्शन जो हुआ वो सेपरेट इलेक्ट्रेट पे था और सेपरेट इलेक्ट्रेट में पसमानदा मुसलमानों का वोट ही नहीं था। ओनली 12% मुसलमानों उसके लिए इलेक्टेड थे और उसमें उनकी महिलाएं भी नहीं थी। तो 6% या 7% अशराफ मुसलमान में, जिसमें सैयद है, शेख है, मुग़ल है, पठान है, उसने वो वोटिंग लिस्ट में थे। और मेरा मानना ये है तो 4 या 5% लोगों ने पाकिस्तान बनाया। हम जिम्मेदार नहीं हैं पाकिस्तान के। केरला में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, उनकी ज़ुबान केरलाइट है, मलयालम उनकी ज़ुबान मलयाली है, तमिल में तमिल है, भोजपुरी में भोजपुरी है, बंगाल में बंगाली है, ऐसे में असमी है। वो अशराफों ने उसका साथ जो जिन्होंने अपराध किए उसके लिए पसमानदा मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले भी नील था, अब भी नील है। और आपके ज़माने में बीजेपी से भी शिकायत है, सैयद शाहनवाज हुसैन सुन्नी सैयद, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी शिया सैयद। इधर आप देख लीजिए कांग्रेस का भी हाल यही है। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान जो है वो लड़ाई लड़ रहा है जो कि लेट हो गया 100 साल। अम्बेडकर ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली, ज्योतिबा फुले ने लड़ाई बहुत पहले कर ली, पेरियार ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली। हम लोग अब लड़ रहे हैं, 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन टाइम आ गया है। सरकारी स्कूल तक भी अगर उस बच्चे को जाना होता है तो आज हमारे गरीब परिवार जो पसमानदा समाज से हैं वहाँ तक भी पहुँचाने में उस बच्चे को उसको बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तो आज भी वो व्यवस्था हमारे समाज को, दबे कुचले शोषित वंचित समाज को, पसमानदा समाज को, अर्जाल समाज को वो सारी परेशानियां आज भी झेलनी पड़ रही हैं। आप किसी भी देहात में आप चले जाइए, ये शोषित वंचित और दबा कुचला समाज है, आपको गांव के बाहर मिलेगा, झोड़ के किनारे मिलेगा, बस्ती से बाहर मिलेगा। और बस्ती से बाहर किसको रखा जाता है? बस्ती से बाहर उसको रखा जाता है जो समाज से हटा दिया जाता है। ये सोच कहाँ से आई, इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोच आई हमारे अशराफिया भाइयों से। अशराफा भाइयों ने जो अशराफियत फैलाई और हमारे पसमानदा, दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज को समाज के अंदर से उठा करके गाँवों के बाहर फेंक दिया। आज भी आपको वो देखने को मिलेगा, चाहे वो धोबी हो आपको झोड़ के किनारे मिलेगा, लोहार बड़ी हो वो गांव के बिल्कुल कोने के बाहर मिलेगा, मंसूरी हो, धुना वो भी आपको बस्ती से बाहर मिलेगा, वाल्मीकि हो, मोची हो,
कोई सम्मान नहीं मिलेगा। नौकरियां जब हमें मिलेंगी, जब मिल जाएंगी, हमें सांसद के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे, हमें विधायक के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे। हमें सबसे पहले ज़रूरत है बराबरी के सम्मान की। ज़रूरत है कि नहीं भाइयों? तो जो हमारे समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित, पसमानदा, अर्जाल समाज के जो लोग आज भी गांव देहातों में जोड़ के किनारे अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को ना तालीम दे पा रहे हैं और ना ही अच्छा उनका रहन सहन है, ना उनका अच्छा खान पीन है, और पहनने के लिए भी आपको क्या बताएं, क्योंकि इस चीज़ से हम बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। आसिम बिहारी जी ने जो हमें रास्ता बताया है, जो उनकी जीवनी से हमने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें वो उस वक्त भी थी और आज भी हैं। तो हमें इसकी बात को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो हमने यहाँ एक नारा दिया है, उठो जागो अपना हक मांगो। जब तक उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, आपको हक नहीं मिलेगा। और हमारा हक सबसे पहले सम्मान का है। जो अशराफिया सोच ने, अशराफिया समाज ने जो हमारा उत्पीड़न किया है, हमारे समाज का उत्पीड़न किया है, उससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। हम शहर में आकर के बड़े से बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने बैकग्राउंड में भी जाने की कोशिश करें कि हाँ, हमारे दादा परदादा जो हमारे ख़ानदानी लोग वो आज भी शोषित और वंचित और पीड़ित हैं, उनकी तरफ भी हम अपना ध्यान दें। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें अपने मकाम से ऊपर उठकर कैसे काम करना है, लोगों की ज़िंदगियों को और उनके मुस्तक़बिल को, उनके फ्यूचर को कैसे संवारना है, तो फिर हमें इन हज़रात, इन हीरोज़ की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा। इन्हें पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने किस अंदाज़ में काम किया, किस तरह एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले शख्स ने एक इनकलाब बर्पा किया और इस मुल्क हिंदुस्तान में पसमानदा आंदोलन का आगाज़ किया, मोमिन कॉन्फ्रेंस कायम की, कोलकाता में लोगों को रात भर स्पीचें दी, और मुस्लिम हिंदुस्तान के हमारे जो लीडरान है ना, आज़ादी के वक्त में जिन पर सौबतें परेशानियाँ आई, उनके लिए कितने खतूत उन्होंने भेजे, किस तरह वो एक निचले तबके के होने के बावजूद ऊपर उठे और कैसे इतने बड़े जाकर बने कि हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। वो हमारे लिए मशअले राह हैं। मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए कि कैसे तरक्की किया जा सकता है, कैसे तहतुस्सरा से सुरैया तक पहुंचा जा सकता है। हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, जो तालीम से दूर हैं, रोज़गार से दूर हैं, बस इधर उधर होटलों में, चौकों पर, और ना जाने जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया जा सकता है, उनमें कैसे जागरूकता लाई जा सकती है, उनको कैसे बेदार किया जा सकता है। ये जो हजरात हैं, इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है। पसमानदा भाइयों को, अपने पसमानदा नौजवानों को आगे ले जाना है, उन्हें तरक्की तक पहुँचाना है, बामे उरूज तक पहुँचाना है, उनकी ज़िंदगियों को संवारना है। समाज के ताल्लुक़ से, सकाफ़त के ताल्लुक़ से, कल्चर के ताल्लुक़ से, मुआशरे के ताल्लुक़ से, रोज़गार के ताल्लुक़ से अगर उनको आगे बढ़ाना है, तो इन हज़रात की ज़िंदगी से तर्ज़ ज़िंदगी हमें अपनाना होगा। कि हमारे नौजवान जो तालीम से दूर हैं, रोज़गार से दूर हैं, है ना, मुआशरे समाज में उनका कोई रोल नहीं है, मुल्क की तरक्की और उसके ताउन में कोई किरदार नहीं निभा पा रहे हैं, उनको हम जागरूक करें, उनको बेदार करें। उनके लिए जाहिर सी बात है, जब तक तालीमी मराकिज़ नहीं होंगे वो कहाँ से सीखेंगे, उनमें तरबियत कहाँ से आएगी, उनकी इस्लाह कहाँ से होगी। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संवरने का, सीखने का मौका मिले, और वो भी उन खुशहाल लोगों की तरह खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकें जिस तरह और उमरा, मालदार लोग ज़िंदगी गुजारते हैं।